प्रिय दर्शकों नमस्कार। चल रहे कोविड महामारी के मद्देनज़र आपसे अनुरोध किया जाता है कि कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन अवश्य करें, जैसे कि मास्क पहनना, नियमित रूप से हाथ धोना, उचित शारीरिक सामाजिक दूरी बनाए रखना और भीड़भाड़ वाली जगहों से बचना। आइए सुनते हैं आज के मुख्य समाचार। सील आरएसपी के अनुसंधान एवं नियंत्रण प्रयोगशाला में 100% से परे पर कार्यशाला आयोजित। सील राउरकेला इस्पात संयंत्र द्वारा स्थानीय युवाओं को CIPET भुवनेश्वर में कौशल विकास प्रशिक्षण के लिए प्रायोजित। सील आरएसपी के उद्यान कृषि विभाग के आवासों और संस्थानों के लिए गार्डन लेआउट प्रतियोगिता आयोजित। और आजादी का अमृत महोत्सव की कड़ी में आज के व्यक्तित्व हैं श्री चिंतामणि बेहरा। अब समाचार विस्तार से। हाल ही में सेल आरएसपी के अनुसंधान एवं नियंत्रण प्रयोगशाला में 100% से परे पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया था। बैठक की अध्यक्षता मुख्य महाप्रबंधक गुणवत्ता श्री आतिश चंद्र सरकार ने की। इस अवसर पर विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे। इस अवसर पर बोलते हुए श्री सरकार ने 100% से परे कार्यक्रम के उद्देश्य के बारे में बताया और उद्योग में लाइसेंसिंग एवं प्रमाणन के महत्व पर प्रकाश डाला। तकनीकी सत्र में वरिष्ठ केमिस्ट RCL सुश्री रश्मिता बारला द्वारा सुरक्षा पर वार्ता, प्रबंध तकनीकी RCL सुश्री भारती करोवा द्वारा आरएसपी में विभिन्न उत्पाद के लाइसेंस एवं प्रमाणन की आवश्यकता, महत्व एवं मुख्य विशेषता और महाप्रबंधक RCL श्री P सत्यनारायण द्वारा कार्य से संबंधित वित्त के विभिन्न पहलू शामिल थे। इसके बाद विचार विमर्श सत्र का आयोजन किया गया, जहां प्रतिभागियों द्वारा उठाए गए शंकाओं के संबंध में स्पष्टीकरण प्रदान किया गया। कार्यक्रम का संचालन उप प्रबंधक RCL सुश्री खुशबू मिश्रा द्वारा किया गया, जबकि सहायक महाप्रबंधक RCL सुश्री निवेदिता सामल ने औपचारिक धन्यवाद ज्ञापित किया। अपनी CSR पहल के तहत सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र RSP ने रसायन और उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार के रसायन और पेट्रोलियम विभाग के अंतर्गत आने वाले केंद्रीय पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान CIPET भुवनेश्वर में कौशल विकास प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए पार्श्वांचल गांवों से आए 10 स्थानीय युवकों को प्रायोजित किया है। गौरतलब है कि CIPET उन लाभार्थियों को प्लास्टिक प्रसंस्करण में 6 महीने का कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करेगा, जिन्हें RSP की कॉलोनियों और पार्श्वांचल ब्लॉकों से चुना गया है। प्रशिक्षण के दौरान छात्र सीपेट की अत्याधुनिक प्रयोगशाला में परिष्कृत प्लास्टिक प्रौद्योगिकी के सिद्धांत के साथ साथ व्यवहारिक पहलुओं को सीखेंगे। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में डिजाइन तैयार करने के लिए से लेकर इसे लेथ मशीनों में प्रोग्रामिंग करने, इंजेक्शन मॉडलिंग तकनीक सीखने से लेकर ब्लो मॉडलिंग मशीन चलाने तक, एक्सट्रूजन प्रक्रिया से लेकर मशीनों के रखरखाव तक के प्लास्टिक प्रौद्योगिकी के विभिन्न पहलुओं को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। यह कार्यक्रम इन युवाओं के स्थानीय आजीविका के लिए सीपेट के प्रशिक्षण और प्लेसमेंट सेल के माध्यम से प्रशिक्षण के बाद प्लेसमेंट की भी सुविधा उपलब्ध कराता है। कौशल विकास के अलावा कार्यक्रम प्रशिक्षुओं को उद्यमी कौशल प्रदान करने में भी मदद करेगा। 4 दिसंबर 2021 को भुवनेश्वर जाने से पहले CSR विभाग में छात्रों के साथ एक परामर्श सत्र आयोजित किया गया था। तत्कालीन महाप्रबंधक प्रभारी सेंट्रिंग प्लांट श्री अनूप कुमार दत्ता, महाप्रबंधक CSR सुश्री मुनमुन मित्रा, फैकल्टी सीपेट श्री विश्वजीत बेहरा बेउरा और अध्यक्ष लाठीकटा ब्लॉक तथा परियोजना की प्रमुख कड़ी सुश्री रंजीता खालको ने युवाओं के साथ बातचीत की और उन्हें पाठ्यक्रम का अधिकतम लाभ उठाने और अपने भविष्य को संवारने के लिए प्रोत्साहित किया। RSP के CSR विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी के बाद में सीपेट भुवनेश्वर का दौरा किया और छात्रों और संकाय सदस्यों के साथ बातचीत की, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि युवाओं ने संस्थान के शैक्षणिक वातावरण के साथ कितने हद तक हिलमिल गए हैं।
हरियाली को विकसित करने और इसे बनाए रखने के साथ साथ प्रकृति के प्रति प्रेम की संस्कृति को आत्मसात करने के लिए सेल राउरकेला स्टील प्लांट के नगर इंजीनियरिंग विभाग की एक यूनिट, उद्यान कृषि विभाग, इस्पात शहर के आवासों के साथ साथ विभिन्न कार्यालयों एवं प्रतिष्ठानों के लिए विभिन्न श्रेणियों में उद्यान लेआउट प्रतियोगिताओं का आयोजन कर रहा है। यह प्रतियोगिता विभिन्न श्रेणियों के क्वार्टरों, स्कूलों, सार्वजनिक परिसरों और कार्यालय भवनों के लिए आयोजित की जाएगी। पुरस्कारों के लिए निर्धारित मानदंडों के में बगीचे की साफ सफाई, लेआउट और डिज़ाइन, लॉन, हेज एवं बॉर्डर, सब्जियों की बागवानी और फलों के पेड़, मौसमी फूल और अन्य सजावटी पौधों के रोपण पर आधारित होंगे। इच्छुक प्रतिभागी उचित प्रारूप में 5 जनवरी 2022 तक या उससे पहले उप महाप्रबंधक उद्यान कृषि एवं प्रभारी ZDP उद्यान कृषि विभाग सेक्टर 4 राउरकेला को आवेदन कर सकते हैं। आवेदन ईमेल आईडी है avijit.biswas@sale.in पर भी भेजे जा सकते हैं। पुरस्कार विजेताओं को उनके उद्यमशील प्रयासों के लिए नगद पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र दिए जाएंगे। आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के तहत सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र ओडिशा के कुछ प्रसिद्ध और कुछ कम जाने माने प्रतिष्ठित हस्तियों पर समाचारों की एक कड़ी प्रस्तुत कर रहा है। आज के व्यक्तित्व हैं श्री चिंतामणि बेहरा। श्री चिंतामणि बेहरा का जन्म 7 नवंबर 1927 को हुआ था। वे एक सफल कलाकार थे जो अपनी अद्वितीय काव्य चेतना के लिए जाने जाते थे, जो उन्होंने आधुनिक उड़ीसा कविता में बनाया था। उनका काव्य का मुख्य आकर्षण जीवन के मूल्यों को करीब से देखना था और इस दृष्टि से वे विशिष्ट कला प्रेमी थे। कई सम्मानों और मान्यताओं के अलावा उन्हें तृतीय चक्षु और फिर 1985 में अपनी समालोचन पुस्तक कला दृष्टि के लिए ओडिशा साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। 7 मार्च 2005 को उनका निधन हो गया। विशेष घोषणा। आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के तहत संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार देशभक्ति गीत लेखन, लोरी लेखन और रंगोली बनाने हेतु प्रतियोगिताओं का आयोजन कर रहा है। तहसील तालुका से राष्ट्रीय स्तर पर तक होने वाली प्रतियोगिताओं की उपयुक्त 3 श्रेणियों में भाग लेने के लिए विशेष विस्तृत दिशा निर्देश आज़ादी का अमृत महोत्सव वेबसाइट https://amritmahotsav.nic.in competitions HTM पर उपलब्ध हैं। आज के हिंदी समाचारों में बस इतना ही। नमस्कार।